हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया गाइस। आई लव यू लव यू लव यू ऑल। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका लाइक करने का, शेयर करने का, मुझे अप्रिशिएट करने का और मुझे इतना मोटिवेट करने का कि यस मैम आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, किया करो, ऐसे ही हरकतें किया करो। तो मैं करूँगी। ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगी और आप सबकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मेरी आपके साथ हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और रीडिंग का तो टॉपिक मैंने बताया ही नहीं, अपने में ही लग गई। रीडिंग का टॉपिक आपने खैर थंबनेल से देख लिया होगा। आपके जो पार्टनर माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे आज हम। करंट फीलिंग्स की बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि मैम प्लीज़ करंट फीलिंग्स का बता दिया करें, तो वही मैं लेकर आई हूँ। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप ऑब्वियसली जानना चाहते हो, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी क्या है, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाएंगी, ये भी चेक करेंगे हम आज की इस रीडिंग में। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि इस पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज़ एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा जो कि आप रखते हैं, मुझे पता है। मेरे व्यूअर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्यारी प्यारी मेरी फैमिली है। सो जनरल रीडिंग्स होती हैं ना, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए ओके, तो कार्ड्स यहाँ पर बहुत गिर गए, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, clean this energies. Thank you so much. ओके, सबसे पहले यहाँ पर कार्मा, बैलेंस, ओ माय गॉड, गिल्ट। क्या बात हो गई है भाई। कार्मा, बैलेंस, जस्टिस, गिल्ट, सैबोटेज। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। वो कार्ड ही मेरा मुड़ गया। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं करंटली। सेल्फ वर्थ, और करंटली क्या फील है, सेपरेशन। तो गाइज आप सेपरेटेड हो क्या इस वक्त? सेपरेशन चल रहा है यहाँ पर, तभी इस तरह के कार्ड आ रहे हैं। केमिस्ट्री, पैशन, केमिस्ट्री। कोई और भी है क्या? किसी के साथ सेपरेशन में हो और किसी के साथ कुछ नया नया शुरू हुआ है, कुछ है क्या ऐसा? क्योंकि मुझे कार्ड्स में से वाइब्स आ रहा है, मुझे पहले ही वाइब्स आ रहा है, कार्ड्स से पहले ही वाइब। फिर भी मैं इनको सब जब कंफर्म करूँगी, मैं अभी इनको क्लैरिफाई करूँगी ना, तो पता चल जाएगा। लेट्स सी, एक कार्ड और लेते हैं और वो खुद ही आ गया, रिफ्लेक्शन। ओह माय गॉड, रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर करंट फीलिंग्स की तो एनर्जीज हैं कि यस, ये उस पार्टनर की आपकी करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ जो कि आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। बट साथ साथ में यहाँ आपकी एनर्जीज भी आ रही होती है, क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड होते हैं ना वो, तो इसीलिए आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर आती हैं। तो हमें, क्योंकि हम रीडर्स हैं, हमें पता चल जाता है किसकी क्या एनर्जीज है जब हम इनको क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताती रहती हूँ। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो भी है ब्रेक थ्रू, रिलीज, सरेंडर, ब्रेक थ्रू, डाउट्स, लैक। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट कनेक्शन में रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और आपको बताती हूँ कि क्या है यहाँ पर एनर्जीज, क्यों ये एनर्जीज आई हैं। ये कार्मा, बैलेंस एंड जस्टिस की एनर्जी क्यों यहाँ पर? प्लीज़ एंजल्स स्पिरिट्स हमें बता दीजिए। 3 of Pentacles and 3 of Wands, 3 3।
तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, इंतज़ार को दिखाता है। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ उस तरह से वर्क नहीं किया कनेक्शन पे जिस तरह से इनको करना चाहिए था। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, अभी भी ये पर्सन आपको लगातार वेट करवा रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है उनको उनका कारमा मिला है, यानी कि जो चीज़ उन्होंने आपके साथ करी, अगर उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग करवाया, वेटिंग गेम खेला, वेटिंग पीरियड में रखा आपको, तो या थर्ड पार्टी अगर, क्योंकि 3-3 की एनर्जी है, मे भी हो सकता है, बहुत कम लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो रही हो। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका फाइनेंशियल हो सकता है, करियर हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, लेकिन ये उसके साथ ही मगन रहे और आपको हमेशा इंतज़ार करवाता है। अभी सेम टू सेम सिचुएशन ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ खुद हो रहा है, यानी ये खुद पर्सन जो है अभी इस वक्त जो है आपका वेट कर रहे हैं, और आप जो है आप अभी अपने ही में मगन हो, अपने आप पर वर्क कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क कर रहे हो, या अपना कोई नया बिजनेस, नया काम खोल लिया है, उसमें अपना 100% दे रहे हो। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हैं, लेकिन इनिशिएट अभी तक कुछ भी नहीं ले रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया अभी वो सब उल्टा हो रहा है, यानी टेबल टर्न हो चुका है, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, फायरी एनर्जी है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गिल्ट और सैबोटेज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। व्हाई दिस गिल्ट एंड सैबोटेज इज हियर। एक कार्ड दे दीजिए, एक। व्हाई दिस गिल्ट एंड सैबोटेज इज हियर। गिल्ट और सैबोटेज की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून इसके नीचे है। देखो क्या है, इस पर्सन ने ना व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ये डेस्टिनी और कार्मा को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील किस्मत का पहिया, किस्मत का जो साइकिल होता है ना, चक्कर जो होता है ना, वो घूमता है जब, तब अच्छों की घंटियां बज जाती हैं। तो कुछ इसी तरह इस पर्सन के साथ हुआ है। जब इस पर्सन का वो जो पहिया जब घूमा है ना, तो ये पर्सन अपने आप को लिटरली बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये जो काम करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो काम करने जाते हैं ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, जो काम में हाथ डालते हैं वहाँ पर मतलब ये भागकर उस काम की तरफ जाते हैं। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ये बंदा भागकर जाता है उस चीज़ के पीछे, और जब करीब जाता है तो वो चीज़ इससे दूर चला जाता है। मतलब कि ये बंदा टोटली बंधा हुआ मुझे लग रहा है। ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर किया था या आपको कुछ बोल दिया था, तो इस पर्सन को उस चीज़ का इतना गिल्ट है कि ये पर्सन इस तरह, देख रहे हो, ये भागकर आपके पास आना चाहता है, भागकर, यहाँ पर बाइक भी खड़ी है, भागकर आपके पास बस चढ़ के बस अभी आ जाऊँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल ये बंदा अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, क्योंकि इस पर्सन को इतना गिल्ट है, इतना शर्मिंदगी है। देखो गिल्ट की, सैबोटेज की एनर्जी आपके सामने, इस पर्सन को इतना गिल्ट फील होता है कि इसको लगता है कि यार मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं, क्योंकि वक्त ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है, वक्त ने मुझे दौड़ा दिया है, वक्त ने मुझे मेरा कारमा दे दिया है। मैं जिन लोगों को के पीछे भागा था उसको छोड़ के आज वही लोग मेरे साथ नहीं है, तो अब भला मैं उसके पास किस मुंह से जाऊं। क्या वो मुझसे पूछेगी नहीं कि तुम क्यों चले गए थे या किसके पीछे चले गए थे, वो लोग कहाँ हैं जिसके पीछे तुम, या पूछेगी नहीं या पूछेगा नहीं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है। तो कुछ गिल्ट है इस पर्सन को, जो आना चाह रहा है लेकिन आते आते खुद को रोक देता है। मतलब ये पर्सन आपके पास दौड़ कर आना चाह रहा है, लेकिन वो जो गिल्ट है, वो जो शर्मिंदगी है, वो इस पर्सन को रोक देता है, ऐसे बांध के खड़ा कर देता है। मे बी इस पर्सन ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कम वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे आपको चीट किया, या आपके होते हुए किसी और के साथ कनेक्शन में चली गई या चले गए, जो भी है मैं यही क्लियरली बात बताऊंगी, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप उसी तरह ले लीजिएगा। उस चीज़ का इस पर्सन को बेहद पछतावा है, इतना पछतावा है कि बंदा चाहकर, एक बंदा उसको इतना है टेंशन कि वो भागकर आपके पास आए, फिर वो खुद को बंधा हुआ, ऐसा लगता है चारों तरफ से मुझे किसी ने बांध दिया, नहीं मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा या मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। देखो अब आपका एनर्जी तो आपको अच्छी तरह पता है, मे बी आप इस पर्सन को माफ़ कर दो, मे बी ये अगर आए तो आप इनका सामना कर लो, लेकिन वो खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। वो शायद इतना गिल्ट में है कि अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत लाइट हार्टेड, आप भले ही आप रिश्ता मत रखो लेकिन आप माफ़ करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपका एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी में हो आप। वाई दिस सेल्फ वर्थ एंड एक्सपेक्टेशंस इज हियर, यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस सेल्फ वर्थ इज, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड यहाँ पर क्या है जी 8, ओ 8। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, देखो 3 पहले भी आया था और अब 8 आपके जो नंबर्स हैं वो मतलब ऐसे आ रहे हैं 8 3 ऐसे, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बाय द वे। तो आप या तो आपके सोल कनेक्शन में ये पर्सन है या तो आपके ट्विन है, और नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन, ओ माय गॉड ये बंदा बहुत पेन में है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि अब आप इतने ज़्यादा बिजी हो अपने साथ, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखा नहीं जा सकता है आपके। अगर मैं जाता हूँ तो आप उनसे बात करोगे या नहीं करोगे, ठीक से उनको मुँह दोगे या नहीं दोगे, सीधी बात है। अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपके पास जाएंगे आप इनका दिल तोड़ दोगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच अब कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आ गई हो, तो इस पर्सन को लगता है कि अब आप किसी और के साथ बिजी हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, जो कि मुझे दिख चुका है, मुझे पहले दिख चुका था, यहाँ थर्ड पार्टी अभी आया है, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है आप किसी और के साथ, या तो अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो आप एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो, अपने काम में मगन हो, या किसी और के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी और के साथ खुश हो, किसी और की फ्रेंडशिप में खुश हो, लेट्स से भले रिलेशनशिप ना हो, फ्रेंडशिप है तो उसके साथ खुश हो। तो अब अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो इतना आप सेल्फ वर्थ की एनर्जी में हो कि पता नहीं आप उनका कहीं दिल ना तोड़ दो आप। तो अब ये आपके ऊपर ही है कि आप क्या करोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो इनसे बात करने में, बस इतना है कि आप जानना चाहते हो कि ठीक है ये बंदा कैसा है, कहाँ है, ठीक है, इट्स ओके, मुझे करंट फीलिंग्स चेक करनी है उसकी। बात करता है तब भी ठीक है, नहीं करता तब भी ठीक है, आता है तब भी ठीक है, अगर माफ़ कर भी दूंगी तो भी चांस नहीं देना, ऐसा एनर्जी मुझे आपका दिखता है। मुझे नहीं पता मैं कितने सारे लोगों से रेजोनेट्स कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर परफेक्टली यही दिखाई दे रही है कि अब आप डील नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप सिर्फ जानना चाहते हो कि क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि कोई और है, या आ चुका है या आने वाला है, या तो ऑलरेडी आप किसी के साथ मतलब एज अ फ्रेंडशिप ही सही, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी क्यों है मैं बताती हूँ। जैसे अगर जिन लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन है और आपकी शुरुआत हो चुकी है उसके साथ, तो क्या उनका कनेक्शन है वो भी मैं अभी चेक करूँगी, क्योंकि अब तो मुझे चेक करना ही है। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी, ओके, देखो ये जो सेपरेशन है ना, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत पॉसेसिव है। 5 ऑफ वेंट्स, इस सेपरेशन ने इस पर्सन का ना लिटरली दिमाग ख़राब करके रख दिया है। इतना इस बंदे का दिमाग ख़राब हो गया, इतना ये बंदा पॉजेसिव हो गया आपको लेकर इस सेपरेशन की वजह से। ये बंदा लिटरली लॉन्गिंग वाली एनर्जी में है, ये आपको बस इस यू नो मैं खोना नहीं चाहता। मतलब ये पर्सन इस एनर्जी में है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता तुमको खोना, जैसे ये नहीं है, मतलब ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन को लगता है, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं। देखो या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, इस पर्सन को पता है, ठीक है, आपको भी पता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन, तो इस पर्सन को लगता है कि इस सेपरेशन में आप, क्योंकि अब इनको ज़्यादा मुंह नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को लगता है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, इसीलिए बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन अब अगर आपसे बात करेंगे तो आप दोनों में लड़ाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो मे बी आप दोनों के बीच कोई बहस हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए। तो अगर ये आपसे बात करते हैं तो पेशेंसली थोड़ा सा पहले उसकी बात समझ लेना, सुन लेना कि कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई और है, इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, तो ये सवाल करेंगे आपसे, बहुत सारे सवाल करेंगे, और मे बी उस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाए, या रिसेंटली हुआ है, हो भी सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना, तब भी ये बहुत पॉजिटिव हुआ पड़ा है बंदा, तो बहुत लॉन्गिंग वाली एनर्जी में, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, या फिर अगर ब्लॉक किया हुआ होगा तो अनब्लॉक करके फिर आपको आएंगे, बात करेंगे कि फिर दोनों का झगड़ा हो, ठीक है। ये बात नहीं करना, आपने कोई झगड़ा मत करना, बिल्कुल कोई झगड़ा मत करो, खुद को न्यूट्रल रखना, कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होगा,
ये कुछ ऐसी बात करेंगे कि हो सकता है आपको बुरा लगे और आप दोनों के बीच कोई ऐसा झगड़ा फसाद खड़ा हो जाए, तो प्लीज़ खुद को थोड़ा रोकना। एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री और पैशन की बात करूँ, नो डाउट कि इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री फील होता है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपको लेकर। आपको ये किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री पैशन बहुत है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है ये आपकी लाइफ में किसी और पर्सन की है, और ये मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन कौन है। लेट्स सी, देखते हैं केमिस्ट्री और पैशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। व्हाई दिस केमिस्ट्री और पैशन इज हियर। जिनकी लाइफ में है उनका, ओ देखा मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था, फूल एंड पेज ऑफ कप्स। ये रहा वो बंदा या बंदी जो भी, ये देखो ये दिल, ये देखो ये कप, ये पेज ऑफ कप्स। ये बंदा आपको प्रपोज करना चाहता है। ये जो भी है इसके साथ आपकी नई बिगिनिंग या तो शुरू हो चुकी है, द फूल, या तो इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू हो चुकी है, पैशनेटली केमिस्ट्री दोनों की बन चुकी है, मुझे पक्का यकीन है। या अगर नहीं बनी तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली। लिख कर रख दो, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होने वाली। कोई नया पर्सन है ये, इसीलिए तो ये बंदा इतना ज़्यादा, ओ अच्छा जी, तो इसीलिए ये सेपरेशन में इतना ज़्यादा घुले जा रहे हैं। ओ हो, ये बॉयल हो रहे हैं अंडों की तरह, जैसे बॉयल अंडा होता है ना, ऐसे हो रहे हैं ये एक कार्ड यहाँ पर सामने आ गया है। कौन सा है ये? 10 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में क्या है देखो, 5 ऑफ वेंड्स। इस बंदे की वजह से आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, बी केयरफुल। फिर से बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त ना ठीक से सो पाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है, पछतावा है कि काश मैं उसको ये सारी चीज़ें नहीं बोलता, या काश मैं थोड़ा सा बैलेंस करके रिश्ते को चलता, तो या तो ये मेरे साथ होती आज, या मैं उसको वो देता वो जो मांग रही है, ठीक है, जो मांग रहा है, जो डिमांड उसकी थी, या मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ तो है यहाँ पर इस बंदे को इतना गिल्ट है, ये सामना नहीं कर पा रहे आपसे। और अगर आप दोनों का सामना हो गया, बाबा बम फट जाएगा भाई। यहाँ पर बार बार ये एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ वेंड्स, झगड़ा या कोई बहस। प्लीज़ इस चीज़ से बाहर रखना खुद को, क्योंकि ये पर्सन जो भी करेंगे जेलसी में, ऐसा लग रहा है जैसे जेलसी है इस पर्सन को, इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से। लेट्स से अगर ये पर्सन कोई रोमांटिकली नहीं भी है ना, तो इसके साथ आप, या तो आप ना अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, लाइक अ फूल। आप एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का शुरू करें, और आपको पूरा हक है आगे बढ़ने का, ज़िंदगी को जीने का, अपने लिए अच्छा करने का, सेल्फ वर्थ को पहचानने का, किसी और के साथ फ्रेंडशिप करने का आपको पूरा हक है, ठीक है। तो आप वो कर रहे हो, और पर मुझे लगता है कि ये रोमांटिकली है, जो भी है ये सेकंड जो दूसरा पर्सन है, इसके रिसेंटली ये रोमांटिकली है। और ये पर्सन अगर है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको रोमांटिक ऑफर देगा। इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील होती है, बहुत पैशन फील होता है। ये पर्सन आपको अपना लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। ये बहुत ही चुलबुला बंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा पेज वाली एनर्जी में, एज में छोटा हो सकता है ये पर्सन। साइड मांग है ग्रीन या फिर हेज़ल ब्राउन आइज़ है इस पर्सन की। मे बी ये बहुत स्पिरिचुअल हो, हाथ में इस तरह के ये बीड्स वगैरह भी पहनते होंगे ज़रूर, या फिर ये इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हो सकता है ये टैरो रीडर खुद हों या टैरो रीडिंग्स देखते हों। बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने इस पर्सन के बारे में। ये जो नया पर्सन है, और कार्मा पर और इन चीज़ों पर ये बहुत बिलीव करते हैं, और बहुत फ्री स्पिरिटेड है ये बंदा, एकदम फूल की तरह। ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है। इसने ये चीज़, इस पर्सन ने ये चीज़ तय कर ली है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। और ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपको ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे थे रीडिंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं में भी आप दोनों लोगों के बारे में सोच रहे थे, तो दोनों की एनर्जीज आई है। देखो कार्ड्स जो होते हैं ना, ये टैरोट, ये एनर्जीज़ को बताते हैं। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी में दोनों लोग हैं, तो दोनों की एनर्जीज आई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक एनर्जी है नए की, तो नए की भी एनर्जी आप देख लीजिए, नया पर्सन भी है। पुराने की एनर्जी है तो पुराना भी है। मैं तो सारा सब कुछ बता रही हूँ खोल कर। अब आप लोग देख लीजिए, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस ब्रेक थ्रू इज हियर। टेम्परेंस, भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बंदा बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, ठीक है। ये पर्सन जो ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में ये पास्ट वाले पर्सन जो भी हैं,
या जो भी पास्ट नहीं कहूँगी हैं ये अभी भी आपकी एनर्जीज़ में, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पैशनेट तो दोनों हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि एस की एनर्जी नई शुरुआत को दिखाती है, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया पर्सन। और जो ये वाला पर्सन है ये भी करना चाहता है बाय द वे, ये भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको सोशल साइड पर चेक कर रहा है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। लेकिन ये बंदा ना, इस पर्सन को लगता है कि अब आपने अपनी लाइफ में एक ठहराव कर लिया है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप अपनी राहों को चूज़ कर रहे हो, अब आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, अब आप अपने वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अब आपको परवाह नहीं रही उनकी। तो ये बंदा ना आपकी ऐसी एनर्जी को देखकर ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है इस पर्सन में ईगो बहुत हो, या फिर ये खुद को बहुत बैलेंस करता है कि नहीं नहीं मैं कैसे बता दूँ उसको, बहुत बैलेंस किया हुआ है। अंदर से ये बंदा खुश नहीं है, डीप डाउन ये बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने एक्ट को लेकर इस पर्सन को गिल्ट बहुत है। लेकिन ये बंदा अपने आप को देख रहे हो कैसे टेम्परेंस बैलेंस किए हुए है। यहाँ पर ये मुझे यिंग एंड यांग वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। मे बी एक बंदा आपका ट्विन है और एक बंदा आपका सोलमेट है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोशल साइड पर आपको चेक करते हैं, और अगर आप इनके साथ इनको कहीं दिखते हैं या ये पर्सन आपके साथ दिखता है तो भाई बहुत ये पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से ये खुद को काबू में लाते हैं, बहुत मुश्किल से ये खुद को टेम्परेंस वाली एनर्जी में, बैलेंस वाली एनर्जी में लाते हैं, बहुत मुश्किल से। लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन कोई होगा, क्या होगा। देन हम एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, कोई नेक्स्ट एक्शन। टावर का कार्ड नीचे गिरा है, वेट में ले लूं। ये लो, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस एंड टावर, भाई बंदा बहुत अकड़ू है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या है नेक्स्ट एक्शन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओह क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। ये तो एनर्जीज़ दोनों आपकी हैं, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जीज़ आपकी हैं। और यहाँ देखो लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ एट। देखो ये पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा ना, होगा आप ही की तरफ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, थोड़ा सोच समझ कर, या ये बंदा ये खुद से नहीं आपके तरफ रीच करेंगे। बिकॉज यहाँ पर देखो कितनी सारी क्वींस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, लवर्स का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पर इस पर्सन को पता है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, वही वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन पता है क्या करेंगे, ये पर्सन ना आपको किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या कोई ना कोई बहाना करके बात करेंगे। लेकिन उसमें भी आपने थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये पर्सन आपसे कोई चीज़ ऐसी छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना। तो ऐसा है कि ये बंदा आपसे कुछ अगर छुपाने की कोशिश करेगा, और आपने अगर, क्योंकि हाई प्रिस्ट आप बहुत इंट्यूटिव हो, ये बंदा अगर आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करेगा तो आप उस चीज़ को पकड़ लोगे कि भाई अभी भी तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो। तो मे बी आप में दोबारा से वही झगड़ा या कोई ऐसी, इस चीज़ से बस थोड़ा सा आपको बचना है। लेकिन इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। मतलब हाई प्रिस्टेस का मतलब कि टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता, ऊपर वाले को पता है डिवाइन टाइमिंग में होगा जो भी होगा, लेकिन अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा। और जो लोग न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं मैं कब बात करूंगी नए पर्सन की, बिल्कुल बात कर रही हूँ। ये जो न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ये तो अभी खैर आपके साथ ही है, इनके साथ तो कोई सेपरेशन वाला मोड है नहीं। तो सीधी बात है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी फीलिंग्स तो आपको लेकर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये देख रहे हो, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत ही ज़्यादा मदरली, काइंड हार्टेड, बहुत ही आपको ऐसा, इनको लगता है कि आप अपने वर्क पर कितना ध्यान देते हो, आप हरफन मोला हो, आपके पास हर तरह का टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकती हो या कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी विद ब्रेन हो। तो ये पर्सन का तो नेक्स्ट एक्शन की बात ही नहीं करो, यहाँ पर लवर्स है, तो ये पर्सन आपको सीधा प्रपोज करना चाहते हैं। लवर्स, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होने वाली हैं आगे जाकर। मे भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये जो पर्सन है
जो पर्सन है ये वाले, इनको आप छोड़ दो। और ये चीज़ इनके लिए किसी टावर शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं होगी कि ओ माय गॉड तुमने मुझे छोड़ दिया, मतलब फाइनली तुमने बिल्कुल ही मुझे छोड़ दिया और तुम नई तरफ जा चुकी हो या जा चुके हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू पर्सन की तरफ जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 2 एनर्जीज़ हैं। वैसे तो हम करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर रहे थे, बट यहाँ पर 2 एनर्जीज़ आई हैं। इसका मतलब आपकी एनर्जी में 2 लोगों की एनर्जी है। अब ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग है तो 2 एनर्जीज आ रही हैं, मैंने बता दिया। और अब आपको किसको चूज़ करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कुछ लोग अपने ये जो पर्सन है इनको एक शॉक देंगे और फिर इस नए पर्सन के साथ चले जाएंगे। लवर्स इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको इक्वल गिव एंड टेक। भले ही यहाँ से भी आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, लेकिन अब देर हो चुकी है। वो कहते हैं ना, अब अगर आए हो तुम तो क्या रखा है, कुछ ऐसी गज़ल है। सुनाइएगा मुझे कमेंट करके कौन सी गज़ल है जो मेरे माइंड में आ रही है, सुन लीजिएगा आप भी, कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते, है ना। तो कुछ लोगों की इस तरह एनर्जी दिख रही है। पर बाकी के लोग जिनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, यही पर्सन है, तो फिर यही पर्सन सेम है जो कि इस एनर्जी में आ रहे हैं। इस एनर्जी में वापस फूल एक नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल नयापन लेकर। और क्योंकि ये आपके लवर है, लव ऑफ योर लाइफ, तो ये आपको एक नया कनेक्शन देंगे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से आएंगे, अचानक से। तो आपने कोई बहसबाजियाँ नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई और बंदा या बंदी नहीं है, सिर्फ यही बंदा है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो या जिसकी एनर्जीज आप चेक कर रहे हो, तो ये जो एनर्जी है ये इसी पर्सन की है। कि ये पर्सन इस वक्त बेशक गिल्ट वाली एनर्जी में है, लेकिन ये बंदा इस गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलेगा। और जब इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील होगी कि यार अब तो मैं खो दूंगा उसको, मुझे जाना ही चाहिए, तब ये पर्सन अचानक आउट ऑफ नोवेयर, अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने खड़े हो जाएंगे और एक नई ऑफर लेकर नए सिरे से रिश्ते को शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये आपका लवर है, आपका सोल कनेक्शन है इसके साथ। और जिन लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं सारे दोनों सिनेरियोज बता चुकी हूँ। अब आप देख लीजिएगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और कैसे बताऊँ, बताओ खोल खोल कर बता रही हूँ, और कैसे बताऊँ। अभी भी कोई बात रह गई हो तो बताना, फिर मैं और दोबारा कर लूँगी। यहाँ पर देखो एंजल्स आपसे कह रहे हैं डोंट स्टॉप, प्लीज़। जो कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्किंग। यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए, क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल। ये तीनों एनर्जीज आपकी हैं। आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं डोंट स्टॉप, जो कर रहे हो बिल्कुल करते रहो। और वही चीज़ करने से आपका ये जो लवर है, आपका ट्रू लव, आपका पार्टनर, फिर चाहे वो नया पर्सन है या पास्ट का है, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। डोंट स्टॉप, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हो मुझे। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। नई डायरेक्शन चूज़ करो जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जहाँ पर आपको प्यार मिले, जहाँ पर आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो। तो कुछ मैंने बोला था ना, आप लोगों में से कुछ लोग नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे, बोला था मैंने। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं। और एक और आपके लिए देख लेते हैं क्या होगा मैसेज एंजल्स की तरफ से। एक और देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, देखो इट्स अप टू यू। और ये उन लोगों के लिए है बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसको चूज़ करोगे। जहाँ आपकी खुशी है आपने वही चीज़ चूज़ करनी है। इट्स अप टू यू, आप किसको अगर जिन लोगों की लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, नया या फिर ओल्ड पर्सन, जो भी। और जिन लोगों की लाइफ में कोई चॉइस नहीं है, यही पर्सन वापस आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। बिल्कुल ये आपसे बात करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अचानक कर सकते हैं। 2 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, मुझे नहीं पता। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जब आ जाती है तो वो हिडन होता है, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही आपके सामने खुलकर आएगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के साथ टावर आया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम वो नहीं बता सकते आपको। हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि यस, ये पर्सन आपसे आएंगे, बात करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या फैसला करना है। चाहिए आपको अपना लव
और अगर आपको लगता है कि ये बंदा सही एक्शन के साथ आया है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो गो फॉर इट, और अगर नहीं तो फिर वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको क्या करना चाहिए वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।